हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 7th का बच्चों मैथमेटिक्स कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 जो कि मैक्सिमम है बच्चों 16 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 2.5 आवर्स का। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है लिखा हुआ -10 का एज प्रतिलोम क्या है। -10 का बच्चों जो एज प्रतिलोम होता है प्लस का 10 होता है। आपको सिंप्लीफाई करने पर 0 होना चाहिए। तो -10 का बच्चों जो एज प्रतिलोम हो जाएगा वह 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। इसमें लिखा है यदि दो कोनों का एक दूसरे का पूरक है। पूरक क्या होता है बच्चों, उनके मान का जोड़ क्या होगा। तो पूरक कोण क्या होता है बच्चों, दो कोण का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें आगे लिखा हुआ है एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है बच्चों, परिधि कहलाती है। इसीलिए थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा सी। एक वर्ग में कितनी सिमेट्री हो सकती है। वर्ग है बच्चों, तो वर्ग में जो सिमेट्री 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से करेंगे 6, कितना पॉइंट, 3 1 4, तो 4 1 1 2 3 4। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 0.006, डी ऑप्शन में होगा। और इसमें जो लिखा हुआ दो कोण एक दूसरे के संपूरक है तो कितने, यदि वे दोनों दो कोण बच्चों संपूरक है तो क्या होगा, क्योंकि दोनों कोण का जोड़ होता है 180 होता है बच्चों। 90 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें लिखा 3 7/100, तो 3 प्लस, बहुत सारे बच्चों कन्फ्यूजन होगा। 100 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करें 300, और 300 में 7 को जोड़ेंगे तो 307। 307 को आपको क्या करना, 100 से डिवाइड करना है। तो 3.07 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का राइट आंसर ए है। सेकेंड का बच्चों जो राइट आंसर है वह बी है। यहाँ पे क्योंकि कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री का जो सम होता है बच्चों 90 होता है, तो बी हो जाएगा। और द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन को जो डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों सर्कमफ्रेंस को बताता है। हाउ मेनी सिमेट्री ऑफ द स्क्वायर बच्चों 4 होता है, तो डी हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.006 होगा, जो कि डी है। और यहाँ पे बोला 2 एंगल्स कैन सप्लीमेंट्री बच्चों, तो एंगल होगा राइट एंगल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ए आ रहा है। द परसेंटेज आप बच्चों 0.02 को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों 2%। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ सम ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर, जब सम करना बच्चों दो कोई भी निगेटिव नंबर को तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव ही नंबर आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है एक्स में ए नंबर इज 5 एडेड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा प्रोडक्ट एम और एन क्या नंबर है, उसमें कितने से गुना करना बच्चों, 3 से गुना करना, इसमें 5 को ऐड कर देना। तो ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। आगे द वैल्यू ऑफ 2 के पावर -2 के पावर 3 है बच्चों, तो इसको 3 बार आपको लिखेंगे -2 -2 -2, तो इसका राइट आंसर होगा -8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। आगे इसमें लिखा है द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिमेट्री जो होता है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया अमॉन्ग द 2 सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल 44 मोर देन बच्चों स्मॉलर एंगल। तो बताना कि एंगल क्या होगा। तो हम पढ़े बच्चों, इसमें पहला एंगल हो जाएगा, फर्स्ट एंगल जो जाएगा x होगा, दूसरा एंगल x प्लस 44 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल का जो सम है, दूसरा जो एंगल बच्चों पहले एंगल से कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है, और दोनों का जो जोड़ होगा वह क्या होगा बच्चों 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री है। तो कितना हो जाएगा, x 2 बार हो जाएगा, प्लस 44 इक्वल में 180 हो जाएगा। तो 2x इक्वल में 180 माइनस 44। हिंदी वाला स्टूडेंट लिखेगा माना कि पहला एंगल बच्चों x है, दूसरा एंगल क्या x प्लस 44 है। तो 2x इक्वल में 180 में 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, 17 में से 14 को माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा, और x डिवाइड करेंगे 136 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 8 68 आएगा। तो पहला एंगल 68 आ जाएगा, दूसरा उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरा एंगल जो हो जाएगा बच्चों 68 में 44 को अगर ऐड करेंगे तो 8 4 12, 6 4 10, 112 है। कितना आएगा बच्चों 112। तो पहला एंगल जो आ रहा है 68 आ रहा है, दूसरा जो एंगल आ रहा है बच्चों 112 आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं।
आगे इसमें लिखा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/c विथ नोमिनेटर क्या बच्चों 6 है। यहाँ पे बच्चों जो इक्विवेलेंट निकालना 3/7, नोमिनेटर का मतलब ऊपर वाला होता है, अंश को बोलते हैं, तो यहाँ पे बच्चों 6 है निकालना। तो 3 के टेबल में 6 बच्चों 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई, 7 को 2 से करेंगे 14, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6/14। इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा 6/14। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 2 से कटिंग करेंगे तो यही क्या होगा नंबर हो जाएगा। आगे इसमें दिया गया यूजिंग द नंबर लाइन एट 5 - 11, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों माइनस का 6। अब नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, 5 को ऐड करना, -11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11, ये गोला करके 5 आपको ऐड कर देना, 1 2 3 4 5, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों -6 हो जाएगा। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों प्रतिशत में दिया हो तो आप क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% आएगा, क्या आएगा 2%। 2 ऋणात्मक संख्या का जोड़ हमेशा बच्चों क्या होता है ऋणात्मक आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है संख्या m और n को गुना करते हैं, 3 से गुना करने 5 जोड़ देते हैं, तो 3 से गुना कर देंगे और 5 इसमें जोड़ देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। जब 2 को -3 बार गुना करेंगे, -2 और -2 को गुना करते हैं तो -8 आएगा, जो कि राइट आंसर ए हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज को बच्चों जो घूर्णन करेंगे तो 3 तरीका, पहला दूसरा और तीसरा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें आपको बच्चों सॉल्यूशन इंग्लिश में बता रखे, आपको पहला एंगल x मानना पड़ेगा, दूसरा एंगल क्या मानना पड़ेगा x + 44, और यहाँ पे 3/7 अंश को बोलते हैं बच्चों ऊपर वाला, जो कि 6 है, नीचे वाला निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। इस संख्या रेखा में बच्चों बता दी, इसका राइट आंसर क्या आ रहा है -6 आ रहा है, क्या आ रहा है -6। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक्सप्रेस 405 प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर, तो 405 को क्या करना बच्चों आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 405 जो होगा किससे कटेगा 5 से कटेगा, कितने नंबर पे बच्चों 81 पे, अब 3 से कटेगा 27 पे, फिर 3 से कटेगा बच्चों 9 पे, फिर 3 से कटेगा 3 पे, फिर 3 से कटेगा 1 पे, तो यहाँ पे बेसिकली 3 कितना बार बच्चों 1 2 3 4 4 बार 5 1 बार, तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा 405 को। यहाँ पे लिखा नेम एनी 2 फिगर बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, तो यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हैं सर्कल को लिख सकते हैं और स्क्वायर को लिख सकते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन बच्चों आप बनाना है, हेक्सागन में सिमेट्री आपको बताना है, तो हेक्सागन में बच्चों जो सिमेट्री हो जाएगा, पहला इस तरीके से आप कर सकते हैं, दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं, तीसरा बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं, मात्र 3 तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों हेक्सागन में सिमेट्री कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिया बच्चों n का मान -2 रखना है, तो 5n² + 5n - 2, n क्या रखना बच्चों -2 रखना, n = -2, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 तो स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 को 4 से करेंगे 20, -10 -2, तो 20 - 12, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8, तो इसका राइट आंसर जो आ रहा 8 आ रहा है। और यहाँ पे बच्चों सेक्शन सी में यहाँ पे एक्स और वाई का रिजल्ट पूछा है, यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में हमेशा यूज करते हैं 180, तो y + 110 = 180 करेंगे, तो y = 180 - 110 = हो जाएगा 70 डिग्री। और उसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180, यहाँ पे लीनियर पेयर यूज करेंगे, हिंदी वाला स्टूडेंट लिखेगा रैखिक युग्म। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ क्या होता है 180, 180 करेंगे, एक्स वाई कितना y बच्चों 70 है, तो 7 5 12 120 हो जाएगा, और 180 120 में से 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो यहाँ x का रिजल्ट 60 आ रहा है, ध्यान रखें बच्चों y का रिजल्ट 70 आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों एक फिगर दिया गया है, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेस बच्चों 12 मीटर हाइट ग्राउंड इन द प्लेसिंग अगेंस्ट द वॉल ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट लैडर फ्रॉम द वॉल। बेसिकली यहाँ पे लगेगा बच्चों
पाइथागोरस, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़ेंगे एच का स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच होता है 90 डिग्री के सामने जो कि 15 है, और पी है बच्चों, इसको पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो पी जो दिया है 12 दिया हुआ है, और बेस यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका होता है 144, और ए का स्क्वायर प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस करेंगे बच्चों। तो 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, 2 में से 4 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर हटेगा बच्चों तो रूट में जाएगा 81 क्या होता है 9 का 9 × 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ए का जो 9 किस में दिया बच्चों, मीटर में, तो 9 मीटर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, इसका जो राइट आंसर जो आया था 3 के पावर 4 × 5 आया था। इसका जो आंसर आया था 3 के पावर 4 × 5 आया था। इसका जो आंसर आया था बच्चों आई थिंक 12 आया था। आप इंग्लिश वाला बच्चों सॉल्यूशन कर रखा है, वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्स इक्वल में आई थिंक एक्स का जो रिजल्ट आया था बच्चों 70 आया था, आप सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश में सॉल्व कर दिए। और वाई इक्वल में बच्चों 70 आ रखा है। इसमें जब पाइथागोरस इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, तो ए इक्वल में क्या आ रहा है, 9 मीटर आ रहा है। ए इक्वल में क्या आ रहा है, 9 मीटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों दिया इन द गिवन फिगर फाइंड बीसी, फाइंड करना। एरिया इसमें गिवन है 36 दिया, हाइट क्या करना, निकालना। तो एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया 36 है बच्चों, बेस यहाँ पे बीसी है, और हाइट जो गिवन बच्चों 3 है। तो 36 को या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 × 2 इक्वल में हो जाएगा 3 × BC। तो BC इक्वल में हो जाएगा बच्चों 36 × 2/3, तो 12 हो जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे BC का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 24 सेंटीमीटर, इसका क्या है, राइट आंसर है। सिंपली फार्मूला पर रख दिया है, यहाँ पे लिखा सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें क्या करना, पहले सिंप्लीफाई करना, उसके बाद क्या करना बच्चों, रखना है। तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² + 2ab + 3 माइनस का ab। तो यहाँ पे 2a², 2 में से ab को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, ab + 3। अब एक की जगह पे क्या रखना बच्चों, 5 रखना। 5 का स्क्वायर, ए और बी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से करेंगे 50, 5 को 3 से करेंगे 15 + 3। 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 35 आएगा। 35 में 3 को ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 38 हो जाएगा। आगे इसमें लिखा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ दिया इतना और डायगोनल दिया गया, तो यहाँ पे लगे जाएगा बच्चों पाइथागोरस। यहाँ पे बच्चों रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन है, डायगोनल जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 41 सेंटीमीटर, कितना 41 सेंटीमीटर है, और लेंथ है बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 90 होता है, तो पी क्या बच्चों मिसिंग है, बी क्या दिया है, और एच क्या है, दिया है। फॉर्मूला है एच का स्क्वायर इक्वल में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच जो दिया बच्चों 41, तो 41 का स्क्वायर, पी यहाँ से निकाल लेंगे, बेस क्या है 40 है। तो 41 को 41 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 4 और इतना हो जाएगा 1 4 4 8 1600 1681 पी स्क्वायर प्लस 1600 हो जाएगा। प्लस है तो माइनस कर देंगे 1600 इक्वल में हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस करेंगे 81 पी स्क्वायर, पी इक्वल में हो जाएगा √81। क्या हो जाएगा, तो 9 × 9 कर देंगे, 9 × 9 तो 9 हो जाएगा। इसके बाद जो पूछा गया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जिसको हिंदी बोलते हैं परिमाप का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L + B। L कितना बच्चों 40 है, और B जो निकाले 9 निकाले, तो 2 × जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 49। कितना होगा 49, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों 98 सेंटीमीटर आ रहा है। इसमें जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में द चॉक यूज इन द क्लासरूम राइट द बोर्ड कंटेंस द कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन द रेशियो बच्चों दे रखा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन। तो कार्बन कितने नंबर पर बच्चों, दूसरे नंबर पे है, तो जिसका निकालना है कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर और नीचे टोटल रखेंगे, 12 10 22 3 25, तो नीचे टोटल रखेंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा हुआ है। 25 को 4 से करेंगे बच्चों तो 12%, तो चौक का यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है 12% आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों 12%। आगे पूछा हुआ इन द स्टिक चौक क्लासरूम 3 ग्राम फाइंड द वेट ऑफ द चौक स्टिक। यहाँ पे बच्चों कार्बन का 3 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स का
कितना परसेंट है बच्चों, 12%। तो 12% इक्वल में 3 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे चौक का मान लेंगे क्या, x है, तो x इंटू परसेंटेज हटेगा तो 100 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा बच्चों 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12x इक्वल में 100 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ से x अगर निकालते हैं तो 100 इंटू 3/12, तो 3 से कर जाएगा बच्चों 4 पे, 4 से कर जाएगा 25, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 ग्राम। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 25 ग्राम। आगे इसमें लिखा राहुल बोरो किया बच्चों 5% पर एनम 2 ईयर के लिए, डिपॉजिटेड 1000 दिया सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ द राहुल, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ आफ्टर 3 ईयर्स, एल्सो फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द राहुल। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर 2 ईयर्स डिपॉजिट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, अमाउंट ऑफ निकालना है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। यहाँ 2 ईयर्स का भी निकालना बच्चों, 3 ईयर्स का भी निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों प्रिंसिपल जो दिया गया 1000 दिया गया, रेट जो दिया गया 5 दिया, और साथ साथ बच्चों जो टाइम दिया हुआ वह 3 ईयर्स दे रखा है। पहले 2 ईयर्स का निकालेंगे फिर 3 ईयर्स का निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े होंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है 1000, R है बच्चों 5, टाइम है 2 अपॉन 100, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 दूना 10, क्या हो जाएगा, 10 को 10 से करेंगे 100 आ जाएगा। अमाउंट अगर निकालेगा बच्चों, अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन, हिंदी वाला स्टूडेंट का निकालेगा इंटरेस्ट, अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं P प्लस SI। P कितना बच्चों 1000 है और SI कितना 100 है, तो अमाउंट हो जाएगा बच्चों 1100। बाद में बच्चों 3 साल के लिए पूछा हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है 1000, रेट है बच्चों 5 है, टाइम इसमें 3 दे रखा है, अपॉन 1000। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 10 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब अमाउंट अगर निकालेंगे इसमें तो P प्लस SI, P 1000 है और सिंपल इंटरेस्ट बच्चों कितना 150 है, जब ऐड करेंगे तो 1150 आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर टोटल इंटरेस्ट पे, टोटल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे बच्चों 2 साल और 3 साल टोटल इंटरेस्ट, तो 2 साल में बच्चों एक में 100 है, एक में क्या बच्चों 150 है, तो टोटल इंटरेस्ट 250 हो जाएगा। पहले में बच्चों यहाँ अमाउंट के फॉर्म में आपको लिखना है, यहाँ पे अमाउंट है तो इसीलिए रुपीज लिखना पड़ेगा। हिंदी में बच्चों इसको इंग्लिश में बता रहे कि इसका राइट आंसर डायरेक्ट बताए थे, BC का बच्चों 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर है। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 38 आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो राइट आंसर 98 आ रहा, कितना आ रहा 98 सेंटीमीटर आ रहा। इसका जो राइट आंसर आ रहा बच्चों 12%, इसका जो आ रहा बच्चों 25 ग्राम आ रहा, कितना आ रहा 25 ग्राम आ रहा। इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला इंटरेस्ट आ रहा बच्चों 100 आ रहा, 2 के बाद 3 में निकालते हैं तो 150 आ रहा, टोटल करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 250 आएगा। यहाँ पे बच्चों घातांक के नियम के अनुसार सरल करना है। 6 के पावर 15 डिवाइड है तो 6 के पावर 10, जब बेस सेम रहा था पावर को माइनस करते हैं, 15 माइनस 10 हो जाएगा बच्चों 6 के पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 के पावर क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। सेकेंड में जो दिया गया इसमें पावर के ऊपर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 3 को 2 से करेंगे 6, 4 और डिवाइड कर देंगे 3 के पावर 7। बेस सेम रहता बच्चों, पावर को ऐड कर 3 के पावर 6 में 4 को ऐड करेंगे 10, और यहाँ पे बच्चों डिवाइड में रहता तो माइनस करते हैं, तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। आगे इसमें लिखा बच्चों खोलना पड़ेगा, तो 6 को खोलेंगे तो 3 इंटू 2 के पावर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। 9 को खोलेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 3 और 2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का 4 इंटू 9 का हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3। ये पावर बच्चों दोनों में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 4, 2 के पावर 4, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, 3 के पावर 6, 2 के पावर 2, और नीचे हो जाएगा बच्चों यहाँ 2 बार है, यहाँ पे 1 3 4, 2 बार 3 बार 4 बार, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर भी 4 हो जाएगा। यहाँ बेस बच्चों सेम है, 3 में 4 पावर यहाँ पे है, यहाँ पे 6 पावर है, तो 10 पावर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम रहेगा पावर को ऐड कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ बेस सेम है तो पावर को ऐड करें 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बच्चों 3 के पावर 4 और 2 के पावर क्या है 4 है। या इसका बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे माइनस करें, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो राइट आंसर बच्चों 3 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा। इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों,
यहाँ पे फर्स्ट का जो राइट आंसर है डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद राइट आंसर जो है बच्चों 3 के पावर 3 है। जब इसको सिंप्लीफाई कर 3 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 2 आया है। बाकी क्वेश्चन पेपर को देख ले बच्चों, सेक्शन ई को नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।